नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। कल यूपीएचईएससी द्वारा करवाए गए इतिहास के क्वेश्चन पेपर की एक ऑथेंटिक आंसर की के साथ थोड़ा लेट हो गया हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि इनके उत्तर ढूंढने में काफ़ी समय लगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर जो था पिछले दो परीक्षाएं जो आयोग ने करवाई हैं उनकी तुलना में काफ़ी कठिन पेपर था। अच्छे अच्छे प्रश्न थे जिनका उत्तर ढूंढने में भी काफ़ी समय लगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और हम लोग एक एक करके सही प्रश्नों को देखेंगे। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देखना मुश्किल होगा। तो लगातार प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर पढ़ते चलेंगे। मित्रों, जो सबसे पहला सवाल आया था 31st जो सेट मेरे पास है उसमें है कि कुतुबन ने एक रहस्यात्मक प्रेमाख्यान की काव्य पुस्तक हिंदी में लिखी, नाम बताइए। मृगावती। आसान सवाल था ये। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो कुछ किताबें उनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं। अवध रिवोल्ट रुद्रांशु मुखर्जी की किताब है। द पीजेंट एंड आर्म्स एरिक स्टोक्स की किताब है। द राज ऑफ रानी मीना भार्गव, जी हाँ, यही उत्तर जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि द राज ऑफ रानी जो है तप्त्री रॉय की किताब है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है। पुर्तगालियों से संबंधित है, जिनके पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ब्लू वाटर नीति उनकी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन था 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में किसने अंग्रेजों की मदद की। देखिए, ये प्रश्न ऐसा था जिसका काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी उत्तर मिलना मुश्किल है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो ऐसे दिए गए हैं जो लोग विद्रोह में शामिल थे। जैसे जवाहर सिंह और मधुकर सिंह ने विद्रोह शुरू किया था, गणेश जी ने उसमें मदद की थी, हृदय शाह बाद में पड़ोसी जागीरदार थे, वो भी विद्रोह में शामिल हो गए थे, और जो मर्दन सिंह है इन्होंने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसलिए इसका उत्तर तो अब आयोग ही बताएगा। अगला प्रश्न है 35 1690 में जॉब चार्नाक ने अंग्रेज कोठी कहाँ स्थापित की। यह भी आसान प्रश्न था, ये कलिकता है। ज़्यादातर लोगों ने इसको सही मारा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मित्रों, अगर आप हिस्ट्री के विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यूपीएचईएससी हिस्ट्री। न केवल हायर एजुकेशन के लिए बल्कि नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, पीजीटी, टीजीटी, व्हाटएवर सब्जेक्ट, अगर आप हिस्ट्री विषय तैयार करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, हमारे ऐप से जुड़िए। अगला प्रश्न जो है मित्रों हमारा वो है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पहली लड़ाई मुदकी में हुई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से श्रीलंका का विद्यालंकार बिहार में किसने त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्रदान की। मित्रों, ये प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा किस तरह का ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जानना। अगेन आयोग के आंसर की पे डिपेंड करेगा। संभवतः इसका उत्तर बी और डी, बी आर अम्बेडकर और राहुल शंकरतायन के बीच में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट 38 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यवगत का सिद्धांत किस राज्य पे 1852 में लागू किया गया। ये उदयपुर है। अगला क्वेश्चन है 39 रजत रे और रत्न रेखा रे ने बंगाल में ग्रामीण समाज पर स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव की व्याख्या हेतु किस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। देखिए, जैसे यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त आता है 1793, जिसमें कि एक वर्ड आता है, अगर आपने पढ़ा तो जोतेदार। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत कठिन है, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में इसका उत्तर छुपा हुआ है। इसका आंसर होगा डी, जोतेदार परिकल्पना, जोतेदार थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 भारतीय निर्यातों के भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे। बहुत ही बढ़िया सवाल आया, डीप क्वेश्चन है। देखिए, जिसने भी भारत में आर्थिक निकासी का सिद्धांत पढ़ा है उसमें अगर आप डीपली जाएंगे तो आप पाएंगे कि भारत की लूट का था उसका एक तरीका ये भी था कि काउंसिल बिल्स जनरेट होते थे जिनका पेमेंट इंडिया में होता था। तो इसका उत्तर होगा ए, काउंसिल बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 आर के प्रिंगल ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भूमि के सर्वेक्षण के पश्चात राज्य की भू राजस्व की मांग को उत्पाद के शुद्ध मूल्य का कितना प्रतिशत तय किया। ये प्रश्न डायरेक्टली आया हुआ है शेखर बंदोपाध्याय की जो किताब है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। तो आंसर होगा इसका सी, 55%। अगला क्वेश्चन 42 1917 में किसने उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जो लंदन में भारत सचिव से महिलाओं को मताधिकार की मांग करने के लिए मिला था। सरोजनी नायडू। ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में आ चुका है, इसका ऑप्शन होगा ए, सरोजनी नायडू। एक प्रमुख कृति वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया की लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा सी, प्रतिमा स्थाना। क्वेश्चन 44
1835 में लोक शिक्षा सामान्य समिति में शिक्षा नीति पर हुए आंग्ल प्राच्य विवाद में कौन प्राच्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था या गुट का मेंबर था? ओरिएंटलिस्ट जो थे, देखिए विलियम विल्बरफोर्स, चार्ल्स ग्रांट, टीबी मैकाले, जो तीनों हैं ये आंग्ल भाषी ग्रुप के थे। एच.टी. प्रिंसेप जो हैं ये ओरिएंटलिस्ट प्राच्यवादी गुट के नेता थे। तो इसका उत्तर होगा बी, एच.टी. प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, 1921 में गांधी जी की मुहिम को बढ़ाने के लिए स्वराज्य नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? मित्रों बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका अगर आप नेट पर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे 1921 में एक अखबार सुभाष चंद्र बोस ने निकाला था स्वराज के नाम से, लेकिन यहीं पे खेल है, स्वराज्य पूछा गया है ना कि स्वराज। तो स्वराज्य जो है ये पेपर मद्रास प्रेसिडेंसी में सी राजगोपालाचारी ने फंडिंग की थी, इसके 10,000 रुपये उन्होंने दिए थे उस समय। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है 46 जो है कि किसने 1940 में जेल से एक पत्र लिखा था कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके, आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता और यश प्राप्त कर सके। फिर वही सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी आया है। इसमें थोड़ा सा पेंच है, ये है कि 1940 लिख दिया इन्होंने। देखिए 1940 ना लिखा होता तो निश्चित रूप से जतेंद्र दास बी का आंसर होता है इसका, व्यक्ति को मरना पड़ेगा, क्योंकि 1929 में आई थिंक जतेंद्र दास ने खराब खाने के खिलाफ या खराब व्यवहार के खिलाफ जेल में आमरण अनशन किया था, जिसमें उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया 1940। तो अगर आप सर्च करेंगे तो ये है सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर होगा सी, सही उत्तर है। ये प्रश्न मित्रों यूजीसी नेट में 2018 में आ चुका है दिसंबर में, क्वेश्चन नंबर 68 था, वहाँ पे मैंने सर्च किया तो पाया। तो इसका सही उत्तर होगा सी। बहुत सारी कीज़ में इसका उत्तर गलत बताया जा रहा है तो बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिएगा उस पर, इसका सही उत्तर होगा सी। 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 47 जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? चिदम्बरम पिल्लई। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में आ चुका है, आसान प्रश्न था। किस वर्ष किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ? 1936 में हुआ, लखनऊ में हुआ। आसान प्रश्न था, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, लगातार रिपीट होता रहता है। 49 जी हाँ, 14 क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बी.आर. अम्बेडकर इन 1936? सभी लोगों ने डिप्रेस्ड क्लास और शेड्यूल्ड क्लास एएससी में मारने का प्रयास किया, जबकि इसका सही उत्तर होगा बी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में अम्बेडकर साहब ने एस्टैब्लिश की थी। क्वेश्चन 50 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कुमाऊं और गढ़वाल की पहाड़ियों में बेगार तथा वन कानूनों के विरुद्ध एक उग्र आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका उत्तर होगा बी, बद्रीदत्त पांडे, जिन्हें कुमारी केसरी की उपाधि भी मिली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड पुस्तक किसने लिखी है? नरमपंथी राजनीति की आलोचना। तो देखिए अरविंदो घोष जो थे तो गर्मपंथी राजनीति के मुख्य विचारक थे, तो ये उन्हीं किताब है अरविंदो घोष की, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 52 है, नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए जैक्सन को गोली मारने के लिए किसे मृत्युदंड दिया गया? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, ऑप्शन डी, आसान प्रश्न था। 53, किसने भारत के विभाजन के समय अपहृत महिलाओं को वापस लाने में अग्रणी भूमिका निभाई? मित्रों इसमें बहुत से लोगों ने यहाँ वहाँ मारा है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा डी, मृदुला साराभाई, जो भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल कमीशन बनाया गया था महिलाओं को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए, उसकी जो मुख्य कार्यकर्ता थी वो मृदुला साराभाई थी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, नेहरू लियाकत समझौता 1950। जी हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात के इतिहास से प्रश्न आया हुआ है और इसका उत्तर होगा बी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा अधिकार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 55 है, लाइसेंस राज की स्थापना, तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा? तो इसका उत्तर है 1951 में पास किया गया था। अगला प्रश्न है, हु स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949 दैट द मेंबर्स ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज बिहेव्ड पैट्रियोटिकली एंड विद लॉयल्टी टुवर्ड्स द इंडियन यूनियन? गुड कोटेशन है मित्रों ये, और इसका सही उत्तर होगा डी। 1949 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं उसमें सरदार वल्लभ भाई ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर सिविल सेवा के लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों में अच्छे से काम ना किया होता ईमानदारी के साथ, तो शायद भारत पहले ही कोलैप्स कर गया होता, भारतीय सिस्टम कोलैप्स कर गया होता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को डिफेंड किया था वहाँ पर। 1952 के द्वितीय संशोधन अधिनियम के संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? यह आर्टिकल 81 था, ये संबंधित था किसी भी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है
उसमें अपर पॉपुलेशन लिमिट को हटाया गया था। तो इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, किस वर्ष ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1956, यानी कि ऑप्शन बी। 59 है जो आपका, भारत सरकार के आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय समिति की स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ए, अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता एवं सलाह हेतु। जजमेंट्स ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियन, ठीक है, ये पुस्तक है, जाहिर सी बात याद ही करना पड़ेगा किसने कौन सी किताबें लिखी हैं। तो इसका उत्तर होगा जे बर्गहार्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ठीक है, देखिए ये नाजीवाद से प्रश्न आया है। तो 1933 में एनेबलिंग एक्ट पास हुआ था, जिसने कि हिटलर को लगातार ऐसे अधिकार दे दिए थे कि वो अपनी डिक्टेटरशिप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सका। तो 1933 वाले इस प्रश्न का उत्तर होगा हिटलर से संबंधित विशेषाधिकार अधिनियम, यानी इनेबलिंग एक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, हु रोट द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म? ये पुस्तक है, ये मैक्स वेबर द्वारा लिखी गई है। यह परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? समाजवाद पूंजीवाद में अंतर्निहित एकाधिकार बाजार के लिए होड़ का परिणाम था। मित्रों, मैं इसमें ऑप्शन लगाना भूल गया हूँ, इसका सही उत्तर होगा ए, जे हॉब्सन। इन्होंने ही सबसे अच्छा काम किया है इम्पीरियलिज्म पे। तो जे हॉब्सन इसका सही उत्तर है, 63 का ए। अगला प्रश्न है 64, बांडुंग सम्मेलन में और फर्स्ट नैम समिट में जो 10 स्वीकृत सिद्धांत थे उनमें से कौन सा शामिल नहीं था? मित्रों, ये विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा, ये उन 10 प्रिंसिपल्स में शामिल नहीं था, यानी इसका उत्तर होगा सी, 64 का सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, नेल्सन मंडेला को जेल की सज़ा कब मिली थी? कठिन सवाल था, ये याद रखना कि उन्हें सज़ा कब मिली थी, फिर भी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1964 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संगठन विदेशी पूंजी निवेश तथा विदेशी व्यापार के उदारीकरण, लिबरलाइजेशन पर बल देता है? थोड़ा सा भी अगर उस समय कंसंट्रेट होकर जिन लोगों ने उत्तर दिया होगा, आसान सवाल था, ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि व्यापार को यही कंट्रोल करता है। दीवाने मख्फी नामक किताब किसने लिखी? मित्रों, ये जेबुन्निसा जी की किताब है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा, औरंगजेब की बेटी थी और शायरा थी, लिखती थी, और इनकी डेथ के बाद उसे कलेक्ट किया गया और उसे नाम दिया गया दीवाने मख्फी। तो इसका उत्तर होगा बी, जेबुन्निसा। 68, मौलाना बरारी द्वारा 1973-74 में लिखित वैज्ञानिक विश्वकोश का क्या नाम था? देखिए, इसमें थोड़ा सा डाउट जरूर है, लेकिन संभवतः इसका आंसर सी होगा, अक्ल ए असरा। 69 जो है, फ़क्र मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। कई बार यह प्रश्न आ चुका है, इसका उत्तर होगा डी, अबद उल हर्ब। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन 70 है, आसान प्रश्न था, इसका उत्तर होगा सी, देवराय द्वितीय। मित्रों, ये जो भी विदेशी यात्री आए हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनका जो टाइम पीरियड है, किसके समय में कौन आया, इसे हमेशा तैयार रखिए, हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 71। ये मकबरा है नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का बेटा था और प्रथम मुस्लिम मकबरा भारत का ये माना जाता है। नासिरुद्दीन महमूद का दिल्ली में है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है, ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन महमूद का। क्वेश्चन नंबर 72, वैष्णव संत आंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है? इसका उत्तर है ए, श्री विल्लुपुथुर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 73, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की? आप सभी जानते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को बिल्कुल समय नहीं मिला भारत में, और जो क्वाइनेज मुद्रा व्यवस्था में जो शुरुआती जो सुधार किए थे वो इल्तुतमिश ने किए थे, तो जिसका सही उत्तर होगा डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 74, आसान प्रश्न था, विद्या चक्रवर्ती का संरक्षक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न मित्रों, क्वेश्चन नंबर 75, रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इसमें कृष्णदेव राय ने पराजित किया था बीजापुर के सुल्तान इस इब्राहिम आदिल शाह को, ऑप्शन बी, 1520 में। यही वो लड़ाई थी जिसके बाद दक्षिण की सारी सल्तनतें आपस में मिल गईं, और उसके बाद उन्होंने मिल करके तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया और नष्ट किया। क्वेश्चन नंबर 76,
आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है? क्षेत्रीय इतिहास का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ए, गढ़वाल की रानी कर्णावती। मित्रों, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस या कुछ भी कोई प्रश्न है आपके पास, कुछ क्वेरीज हैं, तैयारी करने का कुछ तरीका जानना है, कुछ टिप्स जानने हैं, आप मुझे मेरे यूट्यूब अकाउंट @history by ब्रजेश सर पे मैसेज कर सकते हैं, और या मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है UPHESC_history उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार हम लोग वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की चर्चा करते रहते हैं, प्रश्न शेयर करते रहते हैं। आपका स्वागत है वहाँ पर। क्वेश्चन 77 जो अगला प्रश्न है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? गुजरात की रानी नायकी देवी। गुजरात या कहीं कहीं गोवा भी मिलता है, नायकी देवी ने उसे पराजित किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 78, सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग न जीत पाया उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? तो वो थे राजा मान सिंह। 5 बार उसने प्रयास किया लेकिन 5 बार वो ग्वालियर को जीत नहीं पाया। ऑप्शन बी मान सिंह। अगला प्रश्न है 79, किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? इसका सही उत्तर होगा आसफ खान। ठीक है, गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती। सही उत्तर है सी, आसफ खान के खिलाफ। क्वेश्चन 80 जो है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया था। राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन के स्थान पर, मेजरमेंट के स्थान पर बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम किस सुल्तान ने उठाया था? तो इसका उत्तर होगा सी, गियासुद्दीन तुगलक, जिसने कि मापन मेजरमेंट को बंद किया था और फिर से नस्क और कनकूत को फिर से शुरू कर दिया था। इसका उत्तर होगा सी, गियासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। उत्तराधिकार युद्ध में शाहजहां के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर की युद्ध में लड़ाई की थी? इसका ऑप्शन होगा बी, शाह सुजा। 82 है, चौथ का कितना भाग मोकासा कहलाता था? मित्रों, इसका उत्तर होगा 2/3। जो भी मराठा सरदार चौथ वसूलते थे जिन भी क्षेत्रों से, उसका 2/3 हिस्सा मोकासा के रूप में अपने पास रख लेते थे अपने अधीनस्थ सैनिकों के और ट्रुप्स के मेंटेनेंस के लिए। बाकी जो आपका 1/3 हिस्सा है वो छत्रपति के पास जाता था। तो मोकासा वाला प्रश्न का उत्तर होगा बी, 2/3, 2/3। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट वाज मीन्ड बाय महसूल? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुका है, मुगल पीरियड का एक टर्म है, और ये था एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। किसी भी क्षेत्र से जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है कि शासन को वहाँ से कितना राजस्व मिल सकता है, ठीक है, वो आपका था महसूल। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 84, मुर्शिद कुली खान ने जातीय सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस किया? इसका प्रश्न होगा प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, दक्कन में। मित्रों, ये PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में, या आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी ये अवेलेबल है। ये PDF आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। आयोग की जब की आएगी तो आप उसे मिला भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिवाजी के अष्टप्रधान के सदस्य के रूप में सामान्य प्रशासन का प्रभारी कौन था? देखिए, सामान्य प्रशासन संभालता था पेशवा, और जो पहले पेशवा थे वो थे मोरो त्र्यंबक पिंगले। इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है 86, शिवाजी के वह वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर कौन थे? अमात्य, है ना? आपने अष्टप्रधान पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि वित्त मंत्रालय अमात्य संभालते थे। तो इन्होंने 5 छत्रपति परवर्ती मराठा शासकों का मार्गदर्शन किया था। वो थे रामचंद्र पंद्र बावड़ेकर, ऑप्शन डी, जिन्होंने 5 छत्रपतियों के साथ काम किया था। तो ऑप्शन डी सही है 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस सुल्तान ने चराई कर लगाया था? बहुत ही आसान प्रश्न था। चरी और घरी कर हम लोग जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। तो ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 88, किसने लिखा था कि ब्रिटिश काल के आधुनिक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर शेरशाह की शिकदारान के वैधानिक उत्तराधिकारी थे? देखिए, शेरशाह पे जो ज़्यादातर काम किया है वो काम किया है KR कानूनगो साहब ने, कालिका रंजन कानूनगो, अच्छे इतिहासकार ने। इनकी किताब बहुत फेमस है, शेरशाह एंड हिज टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट उसी से उठाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, KR कानूनगो 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, ये थे फिरोज शाह तुगलक। हके शर्ब नाम से उन्होंने ही नहरें बनवाई थी और सिंचाई कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 90, शेरशाह के प्रशासन में राई का क्या तात्पर्य था? प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने इसको मापाई मारा है, बहुत से लोगों ने बी मारा है कृषि उत्पाद, लेकिन वास्तव में राय जो थी किसी क्षेत्र विशेष की औसत उपज थी, जिसके आधार पर राज्य की मांग तय होती थी। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा ए, राई अर्थात राज्य की मांग, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 91, शेरशाह का चांदी का सिक्का कितने ग्रेन का था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में लगातार आता रहता है, ज़्यादातर जो इतिहास के विद्यार्थी से याद भी रखते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा 178, 178 ग्रेन्स का। औरंगजेब ने जजिया कब दोबारा लगा दिया? ठीक है, हम जानते हैं कि इसे अकबर ने हटाया था, जहांगीर शाहजहां के समय नहीं लगा हुआ था, और औरंगजेब ने वापस इसे लागू किया। तो इसका उत्तर है 1679 AD। वर्क ऑफ सवानी निगार, सवानी निगार का क्या कार्य था? देखिए, सवानी निगार जैसे अगर आप मुगल प्रशासन पढ़ते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि ये पत्राचार को देखता था, और जो खुफिया रिपोर्ट्स आती थी जासूसी का कार्य, उसको भी सवानी निगार देखता था। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो नियंत्रण तो निश्चित रूप से था, सारे में नियंत्रण लिखा हुआ, लेकिन सबसे सही उत्तर का जो प्रतीत होता है वो ऑप्शन ए है, जागीरदारों पर नियंत्रण के लिए, क्योंकि जागीरदारों की खुफिया सूचनाएं बादशाह तक पहुंच जाती थी, इसीलिए इसका उत्तर होना चाहिए ए, जागीरदारी पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ईयर ऑफ अकबर्स रेन वॉज मनसब्स गिवन? मित्रों, बहुत से लोगों ने इसके अलग अलग प्रश्न मारे हैं, उत्तर मारे हैं इन्होंने, किसी ने 10वां लिखा है, किसी ने 12वां लिखा है, कुछ की इसमें तो कह रहे हैं कि 19वां है और 12वां आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर है 11वें वर्ष में। अकबर के शासनकाल के पहले केवल जात पद चलता था, अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में उसने सवार पद भी इंट्रोड्यूस किया, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 11वां। क्वेश्चन नंबर 95, न्यायकार व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? आसान प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। मलिक-उश-शुरा की उपाधि किस कवि को दी गई थी? ये अकबर के दरबारी कवि थे मलिक-उश-शुरा, शेख अब्दुल फैजी को ये उपाधि दी गई थी, अकबर के नवरत्नों में से एक। अच्छा, व्हाट वाज कूफी इन सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड में कूफी क्या था? देखिए, इसमें आपको, मुझे ऐसा लगता है जो इंग्लिश में स्पेलिंग इसमें छोटी सी मिस्टेक है, QUFIC होना चाहिए था, क्यूफिक। तो क्यूफी जो होता है वो कुरान से संबंधित कैलीग्राफी है, कुरानिक जो आयतें हैं उन्हें सुंदर तरीके से लिखना की जो कला है, सुलेख कैलीग्राफी। तो कूफी वास्तव में ये इसका उत्तर, सही उत्तर बी होना चाहिए, कुरान से संबंधित सुलेख। ऑप्शन 98, क्वेश्चन नंबर 98, ऑथर ऑफ द बुक द टेक्निक्स ऑफ मुगल पेंटिंग, मोती चंद्र की किताब है, इसका सही उत्तर होगा सी, 98 का सी। 99, हु स्टार्टेड द होला मोहल्ला? मित्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। निश्चित रूप से ये ऑप्शन भी हमने गलत लगाया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। करेक्शन है यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा, और 99 का ऑप्शन होना चाहिए डी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, विच पेयर इज इनकरेक्ट? रामानुजा का विशिष्टाद्वैत बिल्कुल सही है, माधव का द्वैतवाद है, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैत है, निम्बार्काचार्य का अद्वैत। जी ना, जी नहीं, अद्वैतवाद जो था ये शंकराचार्य का मत था, इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये जो पेयर है सुमेलित नहीं है। अगर आप लोग में यहाँ तक जुड़े हुए मित्रों, थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंस के साथ इसे सुना है। होपफुली ये कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। ज़्यादातर उत्तर मैंने ऑथेंटिकेट खुद किए हैं, और आप आइए और मेरे चैनल पे जुड़िए टेलीग्राम पर, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, थैंक यू मिस, ऑल द बेस्ट, आई होप दैट ऑल विल बी सिलेक्टेड एंड विल गिव इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच।